किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हर एक स्तर पर प्रशासन ने इंतजाम किए। हरियाणा दिल्ली के मुख्य मार्गों के साथ साथ अलग अलग जिलों में दिल्ली जाने वाले रास्तों पर पुलिस का पहरा नजर आया। सिरसा, रोहतक, हिसार, सिरसा के डब्बाली सभी जगहों पर पुलिस के कर्मचारी नजर आए। प्रशासन के प्रयास है कि किसानों के आंदोलन की वजह से व्यवस्था ना बिगड़े, लोग भी परेशान ना हो। तो सिरसा, रोहतक, हिसार, डब्बाली, फतेहाबाद और जींद की नरवाना की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुभाष जी, सबसे पहले आपसे समझेंगे, पिछली बार का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन था। इस बार भी दिल्ली कूच का प्रयास किया गया, लेकिन कम से कम 2 दिन में किसान कामयाब होते अभी तक नजर नहीं आए हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार की दिल्ली कूच को? देखिए ज्योति जी, वास्तव में मैं थोड़ा हतप्रभ हूँ, आश्चर्यचकित हूँ किसानों के इस अटेम्प्ट को देखकर। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और मैं किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन जब आप अपनी समस्याओं को लेकर देश के सामने या देश की सत्ता के सामने आप जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उसके तरीके सबसे पहले संवैधानिक होने चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की भांति मैं ऐसा समझता हूं। किसान का योगदान भारत के इतिहास में, भारत के विकास में सतत रहा है, हमेशा रहेगा। उसके बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप असंवैधानिक तरीके अपनाते हैं तो फिर आप अपनी आवाज को स्वयं ही कमजोर कर देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की उक्ति को मैं बारंबार रिपीट करता हूं कि वो कहते हैं कि जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध हों तो फिर असंवैधानिक क्यों। तो इसीलिए अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगातार ये बातें कही, या गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि जब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, रेल है, या फिर आपके निजी वाहन हो सकते हैं, आपके तौर तरीके दिल्ली आने के गलत हैं। ये तरीका सही नहीं है कि आप इस तरह से हायतोबा मचाते हैं, सारे नियमों को ताक पर रखकर आप चलना चाहते हैं। तो इस तरह से सत्ता को आप चुनौती आखिर किसको देना चाहते हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा योगदान देश के विकास में है किसान के रूप में, और दूसरी तरफ आप देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार की जो रिपोर्ट पिछले 3-4 दिनों में आई है, मैं लगातार आपके चैनल को देख रहा हूं, तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ये देश के विकास में योगदान देने जैसा ऐसी कहानी ये नहीं कह रही है। हाँ। तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा हतप्रभ हूं और आश्चर्यचकित हूं कि ये चीज ठीक नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये आंदोलन ये स्वयं अपनी मांग को ये स्वयं कमजोर कर रहे हैं। अपने मिस एप्रोप्रिएट अपीयरेंस से आपका ये तौर तरीका सही नहीं है। अगर आपने अल्टीमेटम दिया तो सरकार को जो मांगे आपने रखी हैं उसमें से बहुत सारी मांगे ऐसी हैं कि तात्कालिक निर्णय लेना संभव नहीं है। उसके बहुत सारे व्यावहारिक और कानूनी पक्ष हैं, उसको देख करके ही सरकार निर्णय ले सकती है। देखिए, जब व्यक्ति कुर्सी पर नहीं होता है तो उनके लिए उनकी सीमाएं असीमित होती हैं। वो समझते हैं जो चाहे वो कर सकती है सरकार। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा होता है तो उनके लिए अपनी एक सीमा होती है, संवैधानिक सीमा है, व्यावहारिक सीमा है, भौगोलिक सीमा है। बहुत सारी बातें हैं जिसका विचार सरकार को करना चाहिए, करना पड़ता है किसी भी निर्णय को लेते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ये किसी राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है तो राज्य सरकार की सीमा में वो चीजें प्रभावी होती हैं। लेकिन केंद्र सरकार कोई निर्णय ले ले और उसका नेशन वाइड असर होने वाला है और होता है, ये लाजिम बात है। तो ऐसे में केंद्र सरकार कैसे कोई इस तरह से सिंगल हैंडेडली कैसे निर्णय ले सकता है? जैसे अगर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूं जो उनकी डिमांड है उसको लेकर, जैसे एमएसपी की गारंटी है। ज्योति जी, मेरी सख्त आपत्ति इस बात पर है, मैं किसान परिवार से होते हुए मैं आपको ये कहता हूं कि एमएसपी की गारंटी की बात जहां तक सरकारी मंडियों में खरीद का सवाल है, देश के बहुतायत राज्य हैं जहां की सरकारी मंडियां काम नहीं करती हैं। वर्षों से सरकारी मंडियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वहां राज्य सरकार ने अपनी सुविधा अनुसार वहां के कानून को उन्होंने तब्दील कर दिया हुआ है।
और किसान उस व्यवस्था में एक तरह से अभ्यस्त हो चुके हैं। ऐसे में केवल पंजाब की ओर से इस प्रकार का मुद्दा हमेशा उठाया जाता है। पिछली बार भी, पिछले आंदोलन की चर्चा जो आपने की, पिछली बार भी जो ये हवा दी गई थी वो पंजाब से ही हवा दी गई थी। बाद में उत्तर प्रदेश के किसान और फिर हरियाणा के किसानों को उभारा गया और उसमें गाहे बगाहे शामिल किया गया, व्यवस्था को खराब करने की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन देश के अन्य राज्यों का क्या? आप एमएसपी की गारंटी आप एक राज्य मांग रहे हैं, अन्य राज्यों की चिंता आप कहां कर रहे हैं? आप पूरा देश का किसान आपके साथ नहीं है। और इस प्रकार का जो आपका अपीयरेंस है, ये किसी भी दृष्टि से इसको स्वीकार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अमित, देखिए इस बार ज्यादातर किसान पंजाब के ही नजर आ रहे हैं। राजनीति हो रही है, जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में जो सरकारी हैं, सत्ताधारी दल हैं, वो भी आमने सामने नजर आ रहे हैं दिल्ली कूच को लेकर। ज्योति, सबसे जो इसमें अहम बात यही निकल कर आई है कि इसमें पंजाब सरकार का रवैया भी कहीं न कहीं संवेदनहीन जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ ये कहा कि रास्ते क्यों नहीं खोल दिए जाते, वो समर्थन कर रहे हैं वे किसानों का, लेकिन क्या वे अपने किसानों को तमाम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं? आज एक देखिए कि जो आज ड्रोन उड़ाने को लेकर एक जिलाधीश जो पटियाला के हैं उनकी ओर से आदेश आया, तो इसमें सीधे रूप में लगता है कि दो राज्यों में जो टकराव है वो खड़ा करने की कोशिश हो रही है। जो पटियाला के जिलाधीश है उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ड्रोन न उड़ाए हरियाणा। इसके बाद गृह मंत्री अनिल विज का भी पलटवार आया। उन्होंने कहा कि जो एक तरह से पंजाब को अलग किया जा रहा है, क्या यह पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इस तरह के बयान आए। दूसरी ओर पंजाब सरकार के मंत्री अमित अरोड़ा का भी एक बयान आया। तो ऐसे में इस तरह के जो बातचीत आ रही है वो देखो दो राज्यों के बीच में कहीं न कहीं एक संवादहीनता का सिलसिला पहले से भी रहा है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। अब ये किसानों के मुद्दे को लेकर भी जो दरार है दोनों राज्यों की वो निश्चित रूप से गहरा गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सरकार जो किसानों को आगे बढ़ा रही है, दूसरी सरकार रोक रही है। लेकिन यह मसला ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हरियाणा की बात ही करें तो हरियाणा में सर्वाधिक जो एमएसपी है वो जो देने का काम जो है 14 फसलों पर किया गया। और जो फार्मर फ्रेंडली जो है वो हरियाणा को बनाने की कोशिश की गई। लगातार इस तरह की बातें आई, लेकिन किसान और किसानी को राजनीतिक मुद्दों से बाहर निकालने की जरूरत है और संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवेदनशीलता ऐसे मुद्दों में दिखानी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, रास्ता रोका गया है, लेकिन क्योंकि राज्य सरकार को ऐसा अंदेशा, ऐसा सीआईडी इनपुट्स मिले थे कि यहां जो है वो हिंसा हो सकती है बड़े पैमाने पर, क्योंकि जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं उनके पास हथियार है। ऐसे बयान भी आए कि सुई से लेकर और हथौड़ा तक हम सब कुछ लेकर चल रहे हैं। इस तरह के जो बयान आते हैं तो उससे जो है संकट खड़ा होता है सरकार के पास कि हमारे जो नागरिक हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो देखने की बात है। अब हाईकोर्ट में भी कल भी इस मामले में सुनवाई होनी है और जो पंजाब के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ को भी उसमें पार्टी बनाया गया है। देखने वाली बात है वहां क्या आता है, लेकिन कम से कम सरकारों को, जो राज्य की सरकार है, उनको आपस में तालमेल रखना चाहिए। और जो बातचीत की बात है ज्योति, देखिए आपने भी लगातार किसानों के मुद्दे को तब से कवर किया है जब पिछली बार आंदोलन हुआ था। यह पार्ट 2 है या इसको ज्यादा और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात देखिए कि 3 दौर की बातचीत हो रही है, तीसरे दौर की कल बातचीत है। पहले 8 फरवरी को हुई, फिर 12 फरवरी को हुई, अब कल तीसरे दौर की बातचीत होनी है। इसमें क्या निकल कर आता है, लेकिन यह बात तय है, जैसा सुभाष चौधरी जी बता रहे थे कि 17वीं लोकसभा का जो अंतिम सत्र है, देखिए उसका अवसान हो चुका है। ऐसे में जो यह सरकार है एक तरह से कार्यवाहक सरकार के रूप में चल रही है जब तक चुनाव के मुहाने पर जब राज्य सरकारें, जो केंद्र सरकार खड़ी है, ऐसे में वो कोई बड़ा कानून या बड़ी घोषणा करना स्वाभाविक भी नहीं है, सही भी नहीं है। और तमाम राज्य सरकारों को इस मामले में उनकी सहमति लेना जरूरी है। जैसा कि अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग रहती है। कृषि का मामला राज्य सरकारों का मसला है। हालांकि केंद्र की ओर से एमएसपी अगर लागू किया जाएगा, एमएससी गारंटी है, उसको लागू करने की मांग है और तमाम दूसरी मांगे भी है। कर्जा माफी की मांग है। वो देखिए बैंकों का कर्जा है
वो बैंक अपने आप स्वायत्त, एक तरह से उनकी स्वायत्तता रहती है, वो कर्जा कैसे माफ करते हैं क्या नहीं करते, यह एक सीधे रूप में एक आदेश के जरिए नहीं हो सकता। ऐसे में जो मांगे किसानों की ओर से रखी जा रही है उनमें सब में तालमेल हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। तो कोई बीच का रास्ता कल निकल पाता है या फिर नहीं, कोई हल निकलेगा या फिर नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका। सुभाष जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चर्चा हमने किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर की। तो ज्यादातर देखिए अभी 2 दिन की निचोड़ की हम बात करें, एक हद तक ये पंजाब के किसान की नजर आते हैं। हरियाणा की जनभावना या हरियाणा के किसान साथ में नहीं जुड़ेंगे। दिल्ली कुछ की बात कही गई थी, लेकिन अभी हरियाणा में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कल तीसरे दौर की बैठक है, क्या कोई हल, कोई रास्ता निकलेगा या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत।